हेलो पीपल, आज का टॉपिक है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये चैप्टर है, इसमें दो टॉपिक्स हैं अपने, एक तो है बिजनेस लॉ और एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ में क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो लॉ और फिर देखेंगे बिजनेस लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है? कानून। जो कानून नेचुरली जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग होता है उससे देखते हैं। लॉ क्या होता है? कोई भी कानून, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें भी लॉ चाहिए होता है। जजेस, पैनल कोड किस लिए बनते हैं? ताकि वो कानून सिखा सकें। और फिर बिजनेस लॉ क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तो लॉ क्या होता है? लॉ मीन्स बाय रूल्स मेड बाय द अथॉरिटीज़। वो रूल्स या रेगुलेशंस जो अथॉरिटीज़, जैसे अपने जजेस पैनल कोड बनाती है, या फिर अपने जो अथॉरिटीज़ मतलब अपने सीनियर्स बनाते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटीज़ फॉर प्रॉपर रेगुलेशन। कि हाँ भाई, रूल्स क्यों बनाए गए हैं? नहीं तो कोई भी भाई खून करके भाग जाएगा, हिट एंड रन का केस सॉल्व ही नहीं होगा कभी। तो इसलिए फॉर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, किसी भी जाति की या सोसाइटी। बेसिकली सोसाइटी ही होता है कि सोसाइटी में सब आ जाते हैं, कम्युनिटी भी आ जाती है और एक इंडिविजुअल लाइफ भी आ जाती है। ठीक है, सोसाइटी में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब होता है लॉ। लॉ क्या होता है? बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपने अथॉरिटीज़ बनाती है, जो अपन को फॉलो करने रहते हैं एक नॉर्मल लाइफ या सोसाइटी की लाइफ को पूरी करने के लिए। अब ये तो अपन ने पढ़ा है लॉ। लॉ अकेला, लॉ के आगे अगर हम लगा देंगे बिजनेस, तो बिजनेस लॉ क्या होता है? बिजनेस बेसिकली बिजनेस के दो मीनिंग होते हैं। मतलब जो अपना कमर्शियल लॉ होता है, जो बिजनेस क्या होता है अपन, सेल एंड परचेज। भाई अब इसके अलावा कोई और बिजनेस तुम कर रहे हो तो वो अलग बात है। बाकी हर बिजनेस में सेल एंड परचेज ये दो चीज़ें होती है, केवल ये दो चीज़ें होती है। तो अब नॉर्मल कानून का क्या मतलब था? रूल्स एंड रेगुलेशन जो अथॉरिटीज़ बनाती है सोसाइटी के लिए। बिजनेस लॉ क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो अथॉरिटीज़ ही बनाती है, लेकिन अथॉरिटीज़ कौन सी होती है? जो बिजनेस रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, और वो सोसाइटी के लिए नहीं, वो बिजनेसमैन के लिए काम होता है। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन ट्रेडिंग से रिलेटेड, परचेज रिलेटेड। देखो, कोई भी काम होता है तो वो है ना, डिस्प्यूट ज़रूर खड़े करता है। तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ही अपन को ये लॉ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब एक पूरा लॉ है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लॉ, और कुछ काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड सारे लॉ होते हैं। तो वो चीज़ है। अब अपन ने बिजनेस लॉ पढ़ लिया। बिजनेस लॉ के दो टाइप्स हैं, एक तो मर्चेंटाइल। मर्चेंट जो होता है वो अपना वही होता है, ट्रेडर, मर्चेंट, इसलिए उसको मर्चेंटाइल लॉ भी कहते हैं। और एक कमर्शियल लॉ। अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में अपन अकाउंटिंग वगैरह यही देखते हैं कि भाई सेल्स परचेज क्या होती है, बिजनेस कैसे करते हैं। तो कमर्शियल लॉ, ये दो लॉ इसके अल्टरनेट नेम्स हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो चीज़ के लॉ होते हैं। जैसे सेल्स परचेज का अपन ने देखा, तो सेल्स परचेज में अपन देख रहे थे, हाँ भाई बिजनेस लॉ है। ठीक है, बिजनेस लॉ के अलावा अपन ये भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर कोई काम होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टी लॉ भी होता है, अपने ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com। ओके, बाय बाय। बैक बेंचर्स की जय हो।